नाज़रीन, हमारे खुसूसी प्रोग्राम इम्तिहान ज़्यादा में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद बिन कुमर। नाज़रीन, हमारी तवक्को के आइन मुताबिक आप लोगों की ताईद व हिमायत हमें हासिल हो रही है, आपकी सरपत से हमें हासिल हो रही है। बहुत से गोशों की जानिब से हमें मुबारकबाद मिल रही है कि तलबा की हौसला अफजाई के लिए, तलबा की ज़हनी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए रोशन टीवी ने एक अहम और इंतहाई खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया है, जिसको काबिल सताइश बताया जा रहा है। हम उन तमाम बही ख्वाहों, चाहने वालों और दुआएं देने वालों को अपनी तरफ से शुक्रिया के अल्फाज कहते हैं, उनसे इज़हार तशक्कुर करते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि अपनी सरपरस्ती के सिलसिले को जारी रखें और हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए दुआ करते रहें। तो मोहतरम नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम तेज़ी से मकबूलियत हासिल करता जा रहा है, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की सरपरस्ती और दुआओं का दखल है। आज हम हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम की 6वीं किस्त को पेश करने जा रहे हैं और मेरे सामने इस वक्त एक नन्ही सी तालिबा बैठी हुई है जो ऑडिशन में हिस्सा लेकर अच्छा मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की और यहाँ तक पहुँची है। तो चलिए, सबसे पहले हम इस तालिबा से बात करते हैं और नाम पूछते हैं कि क्या नाम है बेटे आपका? निखत सुल्ताना। अली साहब का नाम क्या है? सैयद जमाल। सैयद जमाल। क्या काम? इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? क्रिसेंट हाई स्कूल। तो आप क्रिसेंट स्कूल में पढ़ती हैं? वो तो आपका ड्रेस ही बोल रहा है। क्रिसेंट स्कूल में पढ़ती होगी। कौन सी क्लास में है? 9th A2। चलिए, तो आपको हमारे इस गेम के बारे में मालूमात हैं? कैसे कैसे? कितने सवाल हैं? 20। एक सवाल के कितने ऑप्शन रहते हैं? 4। एक सही 3 गलत। ओके, अच्छा, तो फिर इसमें मंजिल है, हम 4 मंजिल रखे हैं। पहली मंजिल कौन से सवाल पे आ रही? वेरी गुड। आप पूरी मालूमात है आपको, लिहाजा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा प्रोग्राम की समझाते हैं। और आपके लिए हम पहला सवाल पेश करते हैं और आपका सवाल है कि जंगे बदर में कितने मुजाहिदीन साहबा ने हिस्सा लिया? जंगे बदर में कितने साहबी जंग में हिस्सा लिए थे? आपके ऑप्शन से 316, बी 318, सी 313, डी 319। सी 313। आपके अंदाज से दिख रहा है आप मुतमईन है, तो फिर सेलेक्ट कर लिया जाए इसको। चलिए, निखत सुल्ताना के इत्मीनान को देखते हुए मैं भी मुनासिब समझ रहा हूँ कि इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया जाए। तो सही है? अरे भाई, मैं बोलूँ सही है? सही है। तो वही बोलूँ ना मैं, सही है। सही जवाब। चलिए, बगैर किसी ताखीर के आपके सामने हम दूसरा सवाल पेश करते हैं और आपके लिए दूसरा सवाल है कि फ़िरौन की तरफ किस नबी को भेजा गया था? यानी कि फ़िरौन को हिदायत दिलाने के लिए या उसको जो है सो दीन पहुंचाने के लिए कौन से नबी को उसके पास भेजा गया था? आपके ऑप्शन से ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम करेक्ट है सर। सेलेक्ट कर लिया जाए फिर उसको। चलिए, बहुत खूब, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जवाब सही है या गलत। निखत सुल्ताना, मुझे आपके इत्मीनान को देखते हुए महसूस होता है कि ये जवाब सही है और वाक़ई जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छे अंदाज में आप खेल रही हैं। बहुत खुशी हो रही है आपके साथ मुझे इस गेम में हिस्सा लेते हुए। चलिए, बगैर किसी ताख़ीर के मैं आपके सामने तीसरा सवाल पेश करता हूँ कि आदिलाबाद ज़िला
किस रियासत में वाक़ है? ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। बी तेलंगाना। बी तेलंगाना, तो फिर सिलेक्ट किया जाए इसको। मुतमईन आप इससे? चलिए बी तेलंगाना को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि निखत सुल्ताना का ये जवाब सही है या गलत। निखत सुल्ताना, आपका ये जवाब सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप हमारे 3 सवालों के सही जवाब दे चुकी हैं। चलिए निखत सुल्ताना, आपके लिए हम चौथा सवाल पेश कर रहे हैं कि इंसानी दिमाग कुल जिस्मानी तवानाई का कितने फ़ीसद इस्तेमाल करता है? दिमाग के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है इस्तेमाल के लिए, तो जिस्म के अलग अलग अज़ा, जिस्म में जो ताकत होती है अलग अलग फ़ीसद में इस्तेमाल करते हैं। तो दिमाग जो इंसान का होता है कितने फ़ीसद जिस्मानी तवानाई का इस्तेमाल करता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 22%। बी 30%। सोचो, वक्त लो, जल्दबाजी की कतई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा खेल रही हैं, अपने उस एतमाद को बहाल रखिए और सोच समझ कर जवाब दीजिए। ए 20%। सिलेक्ट कर लिया जाए इसको। आप अगर जवाब से मुतमईन हैं तो बोलिए कि सिलेक्ट कर लिया जाए। जब आप बोलेंगे सिलेक्ट करो तभी सिलेक्ट किया जाएगा जवाब। ए 20%। तो फिर सिलेक्ट कर लिया जाए इसको। चलिए ए 20% को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि निखत सुल्ताना का ये जवाब सही है या गलत। निखत सुल्ताना, क्या लगता है आपको, ये जवाब सही है या गलत? सही है, बिल्कुल सही है। मैं भी तो बिल्कुल सही है। चलिए बहुत खूब, आप 4 सवालों का सही जवाब देकर 400 रुपये जीत चुकी है और अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम पीछे है। और आपकी मंजिल के लिए 5वां सवाल आपके सामने हम पेश करते हैं। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर कोई सिनेमा घर नहीं था? ये सिनेमा घर नहीं है, थिएटर, टाकीज मालूम है ना, समझते ना, जहाँ पिक्चर्स लगते हैं। तो ऐसा कौन सा मुल्क है दुनिया में, कौन सा मुल्क है जहाँ पर सिनेमा घर नहीं है, टाकीज नहीं है? आपके ऑप्शन से ए सऊदी अरबिया, बी मिस्र, सी कुवैत, डी कतर। सवाल गौर से सुनिए। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर कोई सिनेमा घर नहीं है? ए सऊदी अरबिया, बी मिस्र, सी कुवैत, डी कतर। सी। सोचो और सोच के जवाब दो। आपका जवाब फाइनल होना चाहिए कि ये जवाब सिलेक्ट कर लो। आप अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए इस सवाल का सही जवाब देना होगा आपको मंजिल पर पहुंचने के लिए। अब दिया जाने वाला आपका जवाब फाइनल माना जाएगा और सिलेक्ट कर लिया जाएगा, इसलिए सोच कर जवाब दो। डी कतर। डी खतर, सिलेक्ट कर लिया जाए फिर इसको। मुतमईन है आप? ठीक है, डी खतर को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि निखत सुल्ताना का ये जवाब सही है या गलत। निखत सुल्ताना, आपका ये जवाब गलत है। इसका सही जवाब है ए सऊदी अरबिया। मुक़द्दस हरमैन की सरज़मीन जहाँ मक्कतुल मुकर्रमा है, मदीनतुल मुनव्वरा है,
उस मुक़द्दस ज़मीन पर सिनेमा घर का तसव्वुर नहीं था? बहुत आसान जवाब था। सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ सिनेमा घर नहीं था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर रियाद में एक सिनेमा घर की, आरजी सिनेमा घर की पर्टिकुलरली तामीर की जा रही है। ये अफवाह भी हो सकती है, हकीकत भी हो सकती है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि अब तामीर हो रही है रियाद में, वो भी। तो बहरहाल सऊदी अरब में अभी तक भी कोई थिएटर नहीं है। ये आपका सही जवाब था। आप यहाँ चौंक गई, जबकि मैंने आपको काफ़ी सोचने का मौका दिया, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँच सके। ठीक है, गेम का उसूल है, गलत जवाब गेम छोड़ना है। लेकिन आपके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस था और आपको मज़ीद तैयारी करने की ज़रूरत थी। लेकिन इसमें परेशान होने की, मायूस होने की या जो सो अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार ही जीत के लिए ज़रूरी है। आदमी हारने के बाद ही बड़ी जीत के लिए फ़िक्र करता है, और बड़ी जीत के लिए फ़िक्र करनी भी चाहिए। हर हार के बाद जीत है। समझे? दुनिया में अल्लाह ताला दो निज़ाम बनाया है, जीत और हार। हर इंसान को जीतना और हारना है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान हर जगह जीते, लेकिन जीतने की कोशिश करना चाहिए और हार से मायूस नहीं होना। हमारी किताबों में पढ़े होंगे तैमूर लंग का किस्सा। जंग हार गया, जाके घर में छुप गया, चूंटी से सबक मिला, बार बार दाना लेके चढ़ी, गिरते गए, 50 मरतबा गिरे। तो जब उसको सबक मिला कि हिम्मत न हारो, तो चूंटी से सबक लेके तैमूर बाहर निकला, पलट के जो हमला करा और एक कामयाब हुक्मरान साबित हुआ। तो उसकी वो छोटी सी हार उसको बहुत बड़ा जो सो शहंशाह बनाने में काम में आई। अगर वह हारता नहीं तो अपनी जगह हाथ हाथ रख के बैठा रहता था, बड़ा बादशाह नहीं बनता था। तो छोटी हार से मायूस कतई नहीं होना है, बल्कि हार को चैलेंज के तौर पे कबूल करते हुए एक बड़ी जीत की तैयारी करना है। और मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं आपका खेलने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा खेल रहे थे आप, लेकिन ज़रा क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत डेंजर रहता। तो ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा तो आदमी तैयारी नहीं करता, तैयारी में थोड़ी कोताही करता। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा बच्चा सिर्फ याद नहीं करना, प्लीज़ उसकी जो जहन ऐसा रहना, चाको चमक होना, चीज़ ऐसा झट बोले जहन में आना, ये कैफियत में आना है आप लोगों। ये कोशिश करो, आपको प्रोग्राम चलते रहता, फिर एक बार ऑडिशन में आओ, फिर आ सकते। हमारी दुआ है ज़्यादा से ज़्यादा इनाम जीत कर। चलिए नाज़रीन, हमारे खुसूसी प्रोग्राम इम्तिहान ज़हानत का सिलसिले को जारी रखते हैं। अब मेरे सामने एक तालिब इल्म बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? क्रिसेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम। उस क्लास में 10। तो इस गेम के बारे में मालूम है आपको? क्या मालूम? ये गेम में 4 पड़ाव है, 4 मंजिल। पहले उसमें 5 सवाल के उसमें 1 मंजिल, दूसरे 10वें मंजिल में 1500। हाँ जी। और दूसरी मंजिल ख़त्म, तीसरी मंजिल में 3000, चौथी मंजिल में 5। ठीक है, चलिए। हर सवाल के जो सो 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक सही होगा। तो ठीक है, जब आपको पूरे तफसीलात मालूम है तो हम गेम को शुरू करते हैं और आपके सामने पहला सवाल पेश करते हैं। और आपका पहला सवाल ये है कि फ़िरौन की मोमिना बीवी का नाम क्या था? फ़िरौन की बीवी मोमिन थे, एक अल्लाह के मानने वाले थे, उनका नाम क्या था? ए हज़रत आयशा, बी हज़रत ज़ैनब, सी हज़रत कुलसुम, डी हज़रत आसिया। डी हज़रत आसिया। हज़रत आसिया। मुतमईन है आप जवाब से? तो
तो इसको सेलेक्ट कर लिया जाए। सेलेक्ट। चलिए, डी हजरत आसिया को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं अब्दुल अहद का ये जवाब सही है या गलत। क्या लगता है अहद आपको? सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, वाकई आपका ये जवाब बिल्कुल सही है और हम बगैर किसी ताख़ीर के आगे बढ़ते हैं और आपके सामने ये हमारा दूसरा सवाल पेश करते हैं कि हिजरत के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद की तामीर फरमाई थी इसका नाम क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के मौके पे एक मस्जिद तामीर कर रहे थे, उस मस्जिद का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए अक्सा, बी खुबा, सी नबवी, डी तय्यबा। बी कुबा। बी खुबा। मुतमईन है आप जवाब से? हाँ, मुतमईन। सेलेक्ट कर लिया जाए फिर इसको। सेलेक्ट। ठीक है, चलिए बी मस्जिद खुबा को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि अब्दुल अहद का ये जवाब सही है या गलत। अब्दुल अहद, आपका ये जवाब बिल्कुल सही है। बहुत खूब, बहुत अच्छे अंदाज में आप खेल रहे हैं। चलिए, हम बगैर किसी ताख़ीर के आगे बढ़ते हैं और आपके सामने तीसरा सवाल पेश करते हैं कि दुनिया की सबसे कीमती धात कौन सी होती है? दुनिया की सबसे कीमती धात कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए गोल्ड, बी डायमंड, सी सिल्वर, डी प्लैटिनम। बी डायमंड। सोचो, सोच के जवाब दो, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूछा कि दुनिया की सबसे कीमती धात कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए गोल्ड, बी डायमंड, सी सिल्वर, डी प्लैटिनम। प्लैटिनम। डी प्लैटिनम। मुतमईन है आप? सेलेक्ट कर लिया जाए इसको। सेलेक्ट। चलिए, डी प्लैटिनम को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि अब्दुल अहद का ये जवाब सही है या गलत। अब्दुल अहद, क्या लगता है आपको? आपका जवाब सही है? पक्का भरोसा है आपको? चलिए, अब्दुल अहद, आपका ये जवाब बिल्कुल सही है। आपने हमारे 3 सवालों के सही जवाब दे दिए हैं। अब आप पहली मंजिल से सिर्फ 2 कदम पीछे हैं और आपके सामने हम और एक सवाल पेश करते हैं कि हिंदुस्तान की वो कौन सी खातून हैं जिनको खातून आहीन कहा जाता है? कौन सी खातून हैं जिनको खातून आहीन के नाम से पुकारा जाता है? आपके ऑप्शन से ए सरोजनी नायडू, बी मदर टेरेसा, सी इंदिरा गांधी, डी सोनिया गांधी। सी इंदिरा गांधी। सी इंदिरा गांधी। मुतमईन है आप जवाब से? सेलेक्ट कर लिया जाए इसको फिर। चलिए, सी इंदिरा गांधी को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं अब्दुल अहद का ये जवाब सही है या गलत। अब्दुल अहद, आपका ये जवाब भी बिल्कुल सही है। आपकी पहली मंजिल के लिए 5वां सवाल पेश करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको इंदिरा गांधी के ताल्लुक से कुछ बताना चाहेंगे। इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की वाहिद खातून वज़ीर आज़म, ना उनसे पहले कोई हिंदुस्तान में वज़ीर आज़म खातून बनी, ना उनके बाद अब तक कोई बनी है। वो तवील अरसे तक हिंदुस्तान पे हुक्मरानी करने का उनको एजाज़ हासिल रहा। 17 साल तक वो हिंदुस्तान पर हुकूमत करती रही वज़ीर आज़म की हैसियत से। और उनको खातून आहीन इसलिए कहा जाता है कि वो फैसले लेने में बहुत बर्जस्तगी रखती थी और बहुत ढेर फैसले ले लेती थी, बड़े बड़े अहम फैसले ले लेती थी और हर चीज़ का हालात का बुरे से बुरे हालात मुल्क के सामने आए तो उन्होंने डट के मुकाबला किया। तो इसलिए जो सो उनको खातून आहीन यानी कि आयरन लेडी का खिताब दिया गया। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं अपने 5वें सवाल की तरफ और आपके सामने 5वां सवाल पेश करते हैं कि हिंदुस्तान का कौमी खेल कौन सा है? ठीक है, आपके ऑप्शन से ए कबड्डी, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी वॉलीबॉल। बी हॉकी। बी हॉकी।
मुतमईन है आप जवाब से? सिलेक्ट कर लीजिए आप इसको, पक्का? ठीक है, बी हाकी को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं अब्दुल अहद का ये जवाब सही है या गलत। अब्दुल अहद, आपका ये जवाब बिल्कुल सही है। बहुत खूब, बहुत अच्छे। आपने बहुत ही एतमाद के साथ हमारे 5 सवालों के सही जवाब दिए हैं और पहली मंजिल पर कदम रख दिया है और आप यहाँ से किसी भी सूरत में 500 रुपये लेकर जाएंगे। इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि गेम का सिलसिला जारी रहेगा और आगे भी आप हमारे साथ खेलते रहेंगे और इसी तरह पूरे एतमाद के साथ हमको जवाब देते रहेंगे और इनाम की रकम में इजाफा करते जाएंगे। चलिए, आपके लिए हम बगैर किसी ताख़ीर के 6वां सवाल पेश करते हैं और आपका 6वां सवाल ये रहा। 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग कितने दिन जारी रही? 1965 में जंग हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान। वो जंग कितने दिन तक चलती रही? आपके ऑप्शन से ए 17 दिन, बी 25 दिन, सी 20 दिन, डी 10 दिन। ए 17 दिन। ए 17 दिन। मुतमईन है आप? सिलेक्ट कर लिया फिर इसको। चलिए, ए 17 दिन को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं अब्दुल अहद का ये जवाब सही है या गलत। बहुत खूब अब्दुल अहद, आपका ये जवाब भी बिल्कुल सही है। चलिए अब्दुल अहद, बगैर किसी ताख़ीर के आगे बढ़ते हैं और आपके लिए 7वां सवाल पेश करते हैं कि मशहूर कंपनी सैमसंग का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? ए ताइवान, बी जापान, सी हंगरी, डी जनूबी कोरिया। मशहूर कंपनी सैमसंग जो फ़ोन बनाती है, जिसके फ़ोन बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, उस मशहूर कंपनी का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? आपके ऑप्शन से ए ताइवान, बी जापान, सी हंगरी, डी जनूबी कोरिया। बी जापान। बी जापान। सोचो, गौर करो, सोच के जवाब दो। सवाल फिर एक बार गौर से सुनो। मशहूर कंपनी सैमसंग का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? ए ताइवान, बी जापान, सी हंगरी, डी जनूबी कोरिया। आपका अगला जवाब सोच के दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपका जवाब अब फाइनल माना जाएगा और उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। जापान। बी जापान। सेलेक्ट कर लिया जाए इसको। ठीक है, बी जापान को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि अब्दुल अहद का ये जवाब सही है या गलत। अब्दुल अहद, आपका ये जवाब गलत है। आपका सही जवाब था डी जनूबी कोरिया। आप यहाँ चूक गए। जापान इलेक्ट्रॉनिक में बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन सैमसंग कंपनी जनूबी कोरिया की है। ठीक है, आपने हमारे पास 5 सवालों के सही जवाब देकर 500 रुपये जीते हैं। हम आपको मुबारकबाद देते हैं। हमारा गेम इम्तिहान जहानत का जारी रहेगा। अगली बार भी आपको आने का मौका है, बशर्ते है कि ऑडिशन में कामयाबी हासिल की जाए। ऑडिशन में हिस्सा लेके फिर एक बार आप आ सकते हैं और शर्त यह है कि मज़ीद मेहनत करके, मज़ीद मालूमात में इजाफा करके प्रोग्राम में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है और हम आपको ये 500 रुपये जो आपने जीता है,
ये मामूली चीज़ नहीं है। ये पैसा कितना है मायने नहीं रखता, जीत मायने रखती है। समझ रहे आप? जीत बहुत मायने रखती है। तो हमको जीत हासिल हुई, लेकिन इस जीत को और कितना बड़ा कर सकते हैं हम? हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी ताकत क्या है, इस पर गौर करना। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि आप आइंदा फिर आइए और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी रकम जीतने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बड़ी जीत बहुत माना जाती है। ठीक है, आप हमारे सवाल का गलत जवाब दिए, इससे आपको गेम छोड़ना पड़ेगा। तो नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी, नए तलबा होंगे, बहुत से नए सवाल और जवाब होंगे, और ये प्रोग्राम आपको यकीनन पसंद आएगा और आगे भी आता रहेगा, ये हमें उम्मीद है। और हमारी ख्वाहिश है कि आप लोगों की सरपरस्ती का सिलसिला जारी रखा जाए। तो फिर अब इजाज़त दीजिए मुझे, यानी मोहम्मद नईम खम्मर को, और मेरे तमाम अमले को। अल्लाह हाफ़िज़।